हाँ, तो वन सेकंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत करते हैं आपको फिर से हासिब एकेडमी क्लासेज में। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है देख रहे हैं, ये 12th क्लास के जो इंग्लिश है, कोर इंग्लिश का हम लोग सेट 1 का टोटल डिस्कशन करने वाले हैं ना। और आपको मालूम था कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में पूरा फैसिलिटीज आपको दी जाती है, जहां पर आपको हर चीज सेट बना करके टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश का, ठीक है, और 10th का भी टोटल बना करके दिया जा रहा है। तो आप यदि चाहते हैं पीडीएफ खरीदना तो पीडीएफ भी खरीद सकते हैं सभी विषय का, या आप चाहते हैं कि गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो आप मार्केट में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगल बगल के लोकेशन में होंगे ना तो ये दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या नीचे आपका नंबर भी और दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ नंबर, इस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं टोटल सब्जेक्ट का तो आपको पेड कोर्स भी दे दिया जाएगा, है ना। तो आइए बिना टाइम को डिले किए आपको 12th का इंग्लिश आज की वीडियो में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, टोटल आप देख लीजिएगा क्या क्या ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, तो आपको अच्छी तरह से मालूम इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या है। ये टोटल आपके इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जिसमें आपको 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस दिया होगा उसी हिसाब से आपको आंसर भी देना। आइए शुरू करते हैं आपका अब ये पैसेज। तो फर्स्ट में आपका पैसेज है। देखिए इस पैसेज को आप पढ़िए, पैसेज क्या है टोटल पढ़िए। देखिए हम टोटल बातों को, पैसेज को सिर्फ आपकी भाषा में समझा दे रहे हैं। देखिए इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इस पैसेज में किसी अलेक्जेंडर के बारे में, अलेक्जेंडर की लाइफ के बारे में दिया गया है। ठीक है, अलेक्जेंडर आपको मालूम है कौन है। तो अलेक्जेंडर जो का था वो रूलर था किसका, तो एक मैसिडोनिया एक देश है, उसी मैसिडोनिया का वो का था जो ग्रीक में आता है, ग्रीक जो है ना, उसी में एक मैसिडोनिया का वो का था से रूलर था। कौन? अलेक्जेंडर ना। तो ये बात समझ गए कि अलेक्जेंडर रूलर था। ठीक है, अच्छा, अलेक्जेंडर जो डिफीट किया था, युद्ध में जो हराया था, ठीक है, वो पोरस को हराया था। ठीक है, किसमें? तो हाइडास्पेस एक युद्ध था। देखिए हाइडास्पेस, तो हाइडास्पेस बैटल में ये देख रहे हैं, हाइडास्पेस बैटल, बैटल का मतलब युद्ध, वॉर होता है ना। तो हाइडास्पेस वॉर में जो है से किसको? पोरस को हराया था। आप हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे 10th में तो आपको मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये जो है से ग्रीक वापस कब गया था? तो 323 बीसी में। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये ठीक है, तो ये जो है से 323 बीसी में जो कहा किया था, ये वापस गया था। कहा? ग्रीक गया था ना। ठीक है, तो आप आसानी से इसे देख लीजिएगा। उसके बाद जो है मरा कब था? तो मरा देखा जाए है, ही डाइड एट बेबीलोन इन 323 में। ठीक है, तो उसी समय वो कहा, जिस समय वो गया था उसी समय वो मर भी गया था। ठीक है ना, जिसमें वापस गया था उस समय वो मर भी गया था, है ना। उसके बाद ये जो कहता है, आप देखेंगे कि ये जो है से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर देगा कि इसका कंसिक्वेंस इन ग्रीक रूलर इन नॉर्थ ईस्ट, इसका परिणाम क्या था, मतलब क्या महत्वपूर्ण इसका परिणाम था। तो इसका महत्वपूर्ण परिणाम ये था कि ये जो है से एक आंदोलन को स्ट्रेंथ देता है। आंदोलन एक मूवमेंट जो था, उस मूवमेंट को क्या किया था से एक स्ट्रेंथ दिया था, ताकत दिया था। ठीक, कौन? ये जो वॉर था, बैटल था वो ना। तो ये आप देखेंगे, इतनी सारी बातें मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। पहला, ये अलेक्जेंडर क्या था? तो मैसिडोनिया का रूलर था, पहली बात। दूसरा का था किसको हराया था? तो पोरस को हराया था। किस देश में हराया था? तो हाइडास्पेस में हराया था। जिस समय वो वापस गया था, ठीक है, जिस समय ग्रीक वापस गया था उसी समय वो मर भी गया था। ठीक है ना, ये आप जान रहे हैं। अच्छा, ये क्या करता है? तो स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, मतलब किसको? कंसिक्वेंस आपको बताया था किसको स्ट्रेंथ देता है, तो एक मूवमेंट को, है ना। देखिए ये वाला लास्ट, इट गिव स्ट्रेंथ टू द मूवमेंट फॉर द पॉलिटिकल यूनिफिकेशंस ऑफ इंडिया, है ना। ये जो ऐसे स्ट्रेंथ देता है। तो बस यही आपका क्वेश्चन का आंसर भी था। देख लीजिए हु वाज अलेक्जेंडर, पढ़िएगा, टोटल आपको पता चलेगा अलेक्जेंडर कौन था। तो सब आपको यहाँ पर बता दिए। पहला क्वेश्चन था, देख लीजिए, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन आपके सामने, हु वाज अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कौन था? तो अलेक्जेंडर वाज द रूलर ऑफ द मैसिडोनिया का, जो वो ग्रीक में जो था से रूलर था। पढ़ लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, हुम डिड अलेक्जेंडर डिफीट, किसको हराया था? तो आपको बता दिए पोरस को हराया था। किस युद्ध में? तो हाइडास्पेस वॉर में हराया था। ठीक है, कब वो वापस गया था? तो 323 में गया था, उसी समय उसका डेथ भी हो गया था। ठीक है, तो कब मारा ये आपका हो गया। ठीक है ना। उसके बाद करा यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर शायद 5 इसमें छूटा हुआ है, हो सकता है कि किसी का 5 का आंसर ही देना होगा, लेकिन चलिए 5 इसमें छूटा हुआ है। चलिए आपने से लिख लीजिएगा जो आपको बताया था आंसर में, इट गिव्स स्ट्रेंथ। क्वेश्चन यही था कि व्हाट वेयर द इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ द ग्रीक रूलर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो उसी का आप आंसर यहाँ से लिख दीजिएगा, इट गिव स्ट्रेंथ वाला जो है, वहां से यूनिफिकेशन जो था उस वाला लिख देंगे, है ना। सवाल नंबर 6 में जो आपका क्या है, देखिए सवाल नंबर 6 में क्या था
कि गिव द अपोजिट वर्ड, जैसे कि अपोजिट वर्ड आपको देखना है डिफीट का, तो डिफीट माने हराना होता है, तो हराना का विक्टरी हो जाएगा, रिफ्यूज का एग्री हो जाएगा ना, इनकार करना का सहमत, इनकार किया तो सहमत हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको सेंटेंस बनाना है सन से, तो सन से सेंटेंस बनाता है हर, तो सिंपल है ये वाला इस एक सेंटेंस में यूज होना चाहिए, तो हर सन वाज मिसिंग, उसका सन मिसिंग हो गया था, ठीक है। ये आपको बना किंगडम से बनाना है, तो अशोकास किंगडम इन द बेस्ट किंगडम ऑफ वर्ल्ड, ये तो बना सकते हैं, ये किंगडम का यूज एक बार सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखिएगा, नोटिस करा कि आप राहुल या रीचा द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ एमबी इंटर कॉलेज जो है उसी का आप क्या है से राहुल या रीचा है और कल्चरल सेक्रेटरी है, तो करा कि आपकी जो करा कि यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल प्रोग्राम, मेन आपका जो देख रहे हैं ना नेम ऑफ अथॉरिटी जो ये काला था, जो ऑब्जेक्टिव में टोटल बात बताए थे, आप फेयरवेल प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, मनाने जा रहे हैं, किसके लिए, तो 12th के स्टूडेंट्स के लिए, ये देख रहे हैं 12th के स्टूडेंट्स के लिए ना, तो कर एक नोटिस लिखना इन्फॉर्मेशन देते हुए, तो देखिए टोटल नोटिस का ये जो फॉर्मेशन हम दिए हैं, सबसे फर्स्ट में डेट लिखिए, डेट के नीचे नोटिस लिखिए, नोटिस के लिए नेम ऑफ अथॉरिटी लिखिए, और टोटल बात को एकदम वहां से देखिए, देखिए ये देख रहे हैं ना, इट इज इन्फॉर्म्ड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज दैट, ये हमारे कॉलेज के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल प्रोग्राम, तो जिस चीज का आयोजन करने जा रहे हैं सिर्फ यहाँ पर आप बदलिए, जैसे वहां पर आपका फेयरवेल प्रोग्राम था तो आप फेयरवेल प्रोग्राम लिखे ना, कल्चरल प्रोग्राम होगा तो कल्चरल प्रोग्राम लिखिए, जो चीज का आप ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं तो उसी को सिर्फ यहाँ पर लिखिए ना, सिंपल बात है। बाकी सेम टू सेम उतार दीजिए, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट आर रिक्वेस्टेड, जो छात्र भाग लेना चाहते हैं उनसे अनुरोध किया जाता है ना, कट टू का माने के लिए इन द कॉलेज प्लेग्राउंड, कॉलेज के प्लेग्राउंड में फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, आप फिर करा के आगे की सूचना के लिए कॉन्टेक्ट टू अंडरस्टैंड, नीचे साइन के व्यक्ति से क्या करें, संपर्क करें। आप राहुल या कहा है रीचा तो ऊपर में लिख दीजिए, नाम ऊपर में हमेशा लिखिए, कल्चरल सेक्रेटरी आप है तो कल्चरल सेक्रेटरी का यहाँ मार दीजिए, ठीक है। ऑक्यूपेशन जो आपका है कल्चरल सेक्रेटरी का मार दीजिए यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है कि आप मानव है या मनीषा है, आपको क्या करना, लास्ट वीक जो है से योगा अवेयरनेस प्रोग्राम आपने आयोजन किया गया, ठीक है। लास्ट वीक जो है सो योगा अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजन किया गया आपके स्कूल में, उसके लिए आपको एक रिपोर्ट लिख देना है, ठीक है। तो आप हेडिंग दीजिए ना, योगा अवेयरनेस प्रोग्राम सबसे पहले हेडिंग दिया जाता है, ये मैंने हेडिंग दे दिया, ये इसको देख रहे हैं हेडिंग है योगा अवेयरनेस प्रोग्राम। करा कि इन द लास्ट 10 ईयर्स 10 सालों में जो है 10 साल में योगा हैज गेन्ड अ न्यू डायमेंशन, बात भी सही है कि 10 सालों में योगा एक नई बीमा बनाया है, काम है तो पब्लिक की नजर में एक नई बीमा बनाया, टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मैंने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ आवर कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड, उसी का जो है हमारा कॉलेज यहाँ फुल स्टॉप होता है यहाँ पर, आवर कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड योगा अवेयरनेस प्रोग्राम, हमारा कॉलेज योगा अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया कब, तो लास्ट वीक को इन द कॉलेज कैंपस, कॉलेज के कैंपस में, क्योंकि नाउअडेज पीपल टॉक फ्रीक्वेंटली अबाउट द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ योगा, क्योंकि अच्छा देखिए आयोजन क्यों किया गया, क्योंकि आजकल जो लोग क्या कर रहे हैं ना, किसके बारे में बातें करते हैं, तेजी से एकदम बातें कर रहे हैं क्या के बारे में, तो मेरिट के बारे में और डिमेरिट के बारे में, गुण और अवगुण के बारे में बात करते हैं योगा का, तो उसी का योगा आखिर क्या है क्या चीज, उसी को समझाने के लिए जो है से एक आयोजन किया गया, किस चीज का, योगा अवेयरनेस प्रोग्राम का, कहा तो आपको पढ़ लिए कॉलेज के कैंपस में ना। द प्रोग्राम वाज इनेगुरेटेड, प्रोग्राम को उद्घाटन किया गया बाय द लोकल एमएलए मेंबर लेजिस्लेटर ऑफ असिस्टेंट, मालूम है ना, एमएलए के द्वारा जो है से आयोजन किया गया एट 11 AM 11 बजे, टू लाइटर द लैम्प टू टीचर फ्रॉम योगा, मतलब जो उसमें जो प्रकाश डालने के लिए जो 2 टीचर योगा का यूनिवर्सिटी से कहा थे, चीफ गेस्ट मैंने गेस्ट के रूप में थे, ठीक है, मैंने मुख्य अतिथि के रूप में थे, ऑनर सम्मानित थे ना, ठीक है, कहाँ से, यूनिवर्सिटी से दो टीचर को बुलाया गया था। एट फर्स्ट मिस्टर M.K. सिंह स्पोक अबाउट द योजिक सिस्टम, सबसे पहले जो है जादुई सिस्टम के बारे में बोला कि आखिर ये जादुई सिस्टम कैसे है, ठीक है। तो यह करा कि इन ब्रीफ संक्षेप में बोले दैट हाउ अ कॉमन मैन गेट बेनिफिट ऑफ योगा, कि एक आम आदमी भी योगा से कैसे बेनिफिट ले सकता है, ये मिस्टर M.K. सिंह बोले, फ्रॉम डिजीजेज बीमारी से ना, अगर बीमारी है तो योगा करके आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, मिस्टर M.K. सिंह ने बताया। ही क्लियरली एक्सप्रेस्ड, उन्होंने साफ साफ एक्सप्रेस किया, व्याख्या किया, दैट मैंने की योगा इज नॉट अ मैजिक, योगा कोई जादू नहीं है, ठीक है, वी कैन गेट इट्स बेनिफिट बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, इसे हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करके इससे फायदा बेनिफिट्स का कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, धन्यवाद दिए टू द चीफ गेस्ट को जो आए थे, टीचर को भी धन्यवाद दिए, स्टूडेंट्स को भी धन्यवाद दिए फॉर ए सक्सेसफुल प्रोग्राम, जो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ उसके लिए सबको कहा कि धन्यवाद दिया। लास्ट में रिपोर्टेड बाय, आपको यहाँ पर लिखा गया है
रिपोर्टेड बाय आप मानव है या मनीषा है, तो ऐसे करके लिख दीजिए, तो ये आपका रिपोर्ट भी हो गया। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन था तो उसको मैंने नहीं लिखा, कोई 2 का ही आंसर देना था, आप लिख लेंगे खुद से चूंकि उतना लेंदी वीडियो हो जाएगा। नेम द पोएट ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, करा कि थिंग ऑफ ब्यूटी का जो है से पोएम का जो है से कविता के पोएट का नाम लिखना है, पोएट का नाम बताना है, और उन लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, जो कविता में जो है ना, ये कविता जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसमें किस चीजों की जो है सुंदर चीजों की व्याख्या किया गया है, चर्चा किया गया, मेंशन्ड किया गया है, उसी का आपको लिस्ट बनाना है। देखिए तो आपको यहाँ पर याद रखिएगा, जॉन किट्स वाज द पोएट, ये पोएट होता है ना, ये पोएट, ठीक है। जॉन किट्स वाज द पोएट, जॉन किट्स पोएट था। उसमें जो मेन जो लिस्ट बनाया गया है, ठीक है, वो किसका किसका है, तो सन का है, मून का है, द रिवर्स है, द ट्रीज है, यंग एंड ओल्ड ट्रीज हैं, डेफोडिल्स फ्लावर्स है जो नरगिस के फूल होते हैं, फर्नेस है, बट्टी एंड रोजेज है, एंड द स्ट्रीम्स आर द ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सब लिस्ट बनाया गया है। ये सब सारी ब्यूटी चीजें काम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी में, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोल्क हु हैड पुट ऑफ द रोड साइड स्टैंड, जो रोड साइड जो स्टैंड था उनका प्ली क्या था, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, द मैन हु हैड पुट ऑफ द रोड साइड, जो रोड साइड के जो लगाए हुए थे, ठीक है, स्टैंड, वो प्लीड पैथेटिकली फॉर सम कस्टमर्स दे वांटेड टू अर्न, वे कुछ कमाना चाहते थे, क्या, तो पैसा, फ्रॉम देम, उनसे ना, वो कस्टमर से कुछ पैसा कमाना चाहते थे। दे विश्ड द सिटी फोल्क, वो सिटी फोल्क के लिए इच्छा रखते थे, ठीक है, वुड स्टॉप देयर, उनको मैंने जो भी सिटी से आते हैं वहां पर रुकेंगे। दे वांटेड देम टू बाय, और उन लोग कुछ से उन लोग से का खरीदना चाहते थे, समथिंग फ्रॉम देयर, वहां से ना, ये सिंपल बात है, ठीक है। पोएम से पढ़िएगा तो आपको रोड साइड जो स्टैंड है उसी से लिया गया। देखिए इसमें करा कि हु वाज एडला, द पेडलर से लिया गया। एडला आपको पता है आयरन मास्टर की डॉटर थी, तो हु वाज एडला, व्हाट डाउट्स डिड सी हैव अबाउट द पेडलर, उसको पेडलर के बारे में क्या डाउट हुआ, एडला कौन थी और पेडलर के बारे में उसको डाउट क्या हुआ। तो देखिए एकदम आसान भाषा में, आपकी भाषा में लिखा गया कि एडला वाज द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, एडला जो थी क्या थी, आयरन मास्टर की डॉटर थी। व्हेन एडला सा द पेडलर, जब एडला पेडलर को देखी तो सी डाउटेड हुआ, उसे डाउट हुआ, शक हुआ, संदेह हुआ, दैट मीन कि इधर ही हैड स्टोलन, या तो वह चुराया था समथिंग कोई चीज, और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वो जेल से बचकर भागा है, ठीक है, ऐसे एडला को डाउट हुआ है ना। फिर कह रहा है कि हुआ राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, वाई इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, राजकुमार शुक्ला को एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति के रूप में क्यों वर्णन किया जाए। देखिए हमारे अगर ऑफलाइन क्लास में जो स्टूडेंट्स क्लास किए होंगे उनको टोटल ये सब बातें एकदम अपनी भाषा में लिखाया जाता है, तो आप देखिएगा ये सब सेम टू सेम बात लिखा दिया गया, इसलिए आपको जब सेट लीजिएगा ना तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके नोट्स में सब मिलेगा, एकदम सेम सब मिलेगा। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ नोट्स दिया गया है, जो हम पढ़ाएं उससे बाहर दिया गया है। ऑफलाइन क्लास में जो चीज पढ़ाते हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। अगर उस टाइप का नहीं भी आएगा तो मेरा फंडा ये होता है कि मैं हिंदी बोलूँ, आप लोग इंग्लिश लिखो, सिंपल सी बात है। हिंदी अगर सुन करके इंग्लिश लिख सकते हो तो बाद में सोच के बाद में आप सोच के बोल भी सकते हो, ठीक है। अगर कोई किसी भी बात को अगर आप बोलना चाहते हैं तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा कि वो सबसे पहले उसको हिंदी में लाना होगा, ठीक है। आप हिंदी में अगर बोल सकते हो, हिंदी में अगर सोचते हो तो उतने स्पीड में आपको ट्रांसलेट भी करना होगा, बिकॉज यू आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड इंटायर टू इंटायर मैटर इफ यू स्पीक इन इंग्लिश, मीन टू से दैट 24 आवर्स एंड 7 इफ यू स्पीक इंग्लिश देन यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। लेकिन है क्या कि आप लोग हिंदी मीडियम में हैं, तो हिंदी मीडियम में सब दिन यहाँ पर मगही भाषा बोलते हैं, कहाँ रे कैसे रे बोलते हैं, अब इंग्लिश कहाँ से बोल पाइएगा उतना। इसीलिए मेरा फंडा होता है कि मैं सबसे पहले हिंदी करता हूँ, हिंदी का बताता हूँ, ताकि आप उतना स्पीड में सोच के बोले, ठीक है। कोई भी व्यक्ति इंग्लिश तभी बोल सकता है, फ्रीक्वेंसी तभी बोल सकता है, एक्यूरेसी फ्लुएंसी तभी बोल सकता है जब वो टोटल बात जितना भी बात जानता हो उसको डायरेक्ट इंग्लिश करना जानता हो, ठीक है। अब आ रहा है इंग्लिश करते जाइए तो ऐसा तभी संभव है, मतलब आप 10 गो देखिए 10 गो चैप्टर आपको पढ़ना है और पोएम वगैरह मिला करके कम से कम 15 चैप्टर पढ़ना, और 15 चैप्टर पढ़ते पढ़ते तक ऐसा थोड़ी है कि आपको नहीं आएगा। 15 चैप्टर आपको पढ़ना, 15 चैप्टर में फिर होती में 20 क्लास में है, तो उतना चैप्टर पढ़ते तक दिमाग खुल ही जाता है कि कैसे कैसे लिखना है, कैसे सोच के बोलना है। और हम पोडियम के सामने खड़ा भी करते हैं ऑफलाइन क्लास में, और ऑनलाइन में भी सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं। तो देखिए ये कहा था राजकुमार शुक्ला कौन था ना, तो राजकुमार शुक्ला वाज द शेयर क्रोपर था। ही वाज इलिटरेट, वो इलिटरेट था, फिजिकली वीक था, एंड पुअर और गरीब आदमी भी था, बट ही इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, लेकिन उसे दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू फिक्स अ डेट, वो एक डेट फिक्स करना चाहता था गांधी से ना, एंड गांधी हैड मेनी अपॉइंटमेंट्स, और गांधी के पास बहुत सारी नियुक्तियां थी। इन स्पाइट
स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी he did not leave गांधी, उसने गांधी जी को नहीं छोड़ा until गांधी fixed a date, जब तक गांधी जी एक डेट फिक्स नहीं किए। That's why राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, इसलिए राजकुमार शुक्ला के दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है। ये 15 क्वेश्चन, सूफी एंड जैंसी वेयर क्लासमेट एंड फ्रेंड, सूफी और जैंसी क्लासमेट भी थे और फ्रेंड भी थे। व्हाट वेयर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, उनके बीच में अंतर क्या था, जो काम कहानी में बताती है। सूफी एंड जैंसी वेयर क्लासमेट, सूफी और जैंसी क्या थे, क्लासमेट थे, एंड फ्रेंड्स और दोस्त भी थे। देयर वेयर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन देम, उनके बीच में बहुत सारी चीजों का अंतर था। दैट शो अप इन द स्टोरी, जो कहानी में दिखाता है। जैसे सूफी वाज अ डे ड्रीमर गर्ल, आपको मालूम है कि सूफी दिन में सपना देखने वाली लड़की थी। शी इंडल्ज्ड इन फैंटेसी, वो हमेशा कल्पना में खोई रहती थी। हर ड्रीम्स वाज इम्पॉसिबल, जो वो सपना देखती थी ना, उसका वो सपना ही असंभव था, वो कभी पूरा ही नहीं हो सकता था। बिकॉज बोथ ऑफ देम बिलोंग टू पुअर फैमिली, क्योंकि दोनों के दोनों पुअर फैमिली से आते थे, ठीक है। ऑलरेडी दे आर सेलेक्टेड टू वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री, आपको मालूम है पहले उनको बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए सिलेक्टेड कर लिया गया था। तो सी वाज ड्रीमिंग ऑफ हैविंग, वो क्या क्या सपना देख रही थी, सपना देख रही थी अब बुटीक, एक कपड़ा का दुकान खोलने के लिए। इन द सिटी, काम इस शहर में, देखिए प्रवाहित थोड़ा सा छूट गया है, हैंड राइटिंग है, मिसिंग हो सकता है। और वह एक शहर में कपड़ा की दुकान खोलना चाहते थे। मोर ओवर सी वांटेड टू बी अ मैनेजर, और इसके अलावा वो एक मैनेजर भी बनना चाहती थी, फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती थी, एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी। बट जैंसी बिलीव्ड, लेकिन जैंसी क्या करती है, बिलीव करती है, मानती है इन रियलिटी, रियलिटी को वो मानती है। सी हैड नो ड्रीम, उनके पास को मैंने जैंसी के पास कोई सपना नहीं है। सी वाज सिंपल गर्ल, वो एकदम सिंपल लड़की है, साधारण सी लड़की है, ठीक है। सी बिलोंग टू अ लोअर मिडिल, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। सी थॉट दैट, वह सोचती थी कि सी वाज डिस्टेंट, उसने किस्मत से मिला है टू वर्क, काम करने के लिए, काम में एक बिस्किट फैक्ट्री में आफ्टर स्कूल, का के बाद, स्कूल के बाद। सवाल नंबर 16 का रहा है हु इज अन्ना, अन्ना कौन है, तो देखिए केरल भाषा में ना अन्ना को, भाई को अन्ना कहा जाता है ना, ये अन्ना है तो वही अन्ना लिया गया। तो अन्ना कौन था, तो भाई था, ठीक है। व्हाट एडवाइस डिड ही ऑफर बामा, जो उसकी बहन थी बामा, उनको वो क्या सलाह देते थे, बात मालूम है उन लोग किस कास्ट से थे, लो कास्ट से थे, तो वही अन्ना पूरा समझाता था बात। आप पढ़िएगा, ये हमारा जीत कलासा, और लास्ट में जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें, उसमें 2 पार्ट, एक बामा की स्टोरी है और एक जीत कलासा की स्टोरी है, तो उसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, है ना। तो क्या कहता है, देखिए अन्ना वाज बामास एल्डर ब्रदर, अन्ना जो थी वो बामा की बड़ा भाई था। अन्ना एडवाइज्ड बामा टू स्टडी, अन्ना बामा को हमेशा स्टडी करने के लिए सलाह देता था। विथ केयर एंड लर्न, और कौन चीज, परवाह करने के लिए भी, मतलब कौन चीज, उसका केयर करने के लिए भी और कुछ सीखने के लिए भी। ऑल दैट सी कुड, जो वो कर सकती थी। इफ सी वाज ऑलवेज अहेड, यदि वो हमेशा अपने लेसन में आगे रहती थी। पीपल वुड कम, वो मैंने उसका भाई बताता कि हमेशा तुम यदि लेसन में आगे रहोगी, पीपल वुड कम टू हर, लोग भी तुम्हारे पास आएंगे, उसके पास आएंगे। देयर ऑन एकॉर्ड एंड अटैक देमसेल्व्स टू हर, और उसके साथ मैंने रहेंगे भी, दोस्ती भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसको मालूम था कि हम लोअर कास्ट के, मेरे साथ कोई जुड़ेगा नहीं, अनटचेबिलिटी का इसमें कुछ ना कुछ भावना था, इसलिए ऐसा वो हमेशा उसके भाई उसको अन्ना समझाया करते थे। बामा फॉलोड हर ब्रदर्स एडवाइस, बामा हमेशा अपने भाई के आज्ञा को माना करती थी। एंड स्टडीड हार्ड, और कठिन परिश्रम किया करती थी, ठीक है। व्हाट वाज रोजर स्कंक्स प्रॉब्लम, रोजर स्कंक की समस्या क्या थी, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द अदर वुडलैंड क्रिएचर्स, वो बाकी के जो जंगल में जो तो जानवर थे उनके द्वारा उनका कैसा व्यवहार किया जाता था। देखिए रोजर स्कंक का जो मेन प्रॉब्लम था ना, वो क्या था कि ही स्मेल्ड वेरी बैडली, वो बहुत हॉरिबल उससे स्मेल आता था, भयानक दुर्गंध आती थी, ठीक है। तो वही है, ऑल लिटिल एनिमल्स केप्ट देमसेल्फ, सभी जो छोटे छोटे जानवर थे उनको उनसे दूर रहते थे, अवे रहते फ्रॉम हिम, उससे ना। नन ऑफ देम वुड प्ले विथ हिम, कोई भी जानवर उसके साथ नहीं खेलता था। दे टिस्ड हिम, वे उन्हें परेशान करते थे, कहकर स्टिंकी स्कंक, बदबूदार स्टंक कह करके उनको स्कंक कह के बुलाते थे, है ना। तो ये स्टिंकिंग का मतलब बदबूदार होता है। द विजार्ड डिमांडेड 7 पेनिस, अब वो जाता था अति के पास, विजार्ड के पास, विजार्ड उसे 7 पेनिस मांगता था। रोजर हैड ओनली 4, रोजर के पास केवल 4 पेनिस होता था। ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगता था। द विजार्ड सेंट हिम टू मैजिक वेल, विजार्ड उसको तुरंत जादुई कुएं के पास भेजता था। वे रोजर फाउंड 3 पेनिस, जहां रोजर को 3 पेनिस और मिल जाता था। ही टुक, वह उसे लेता था। देम बैक टू द विजार्ड, और वापस जाता था विजार्ड के पास। द विजार्ड वाज वेरी हैप्पी, खुश होता था, और उसको पुनः जो था रोज स्मेल कर देता था ना। चलिए ये कह रहा है कि इन द स्टोरी, एक है
5 मार्क्स का। इन द स्टोरी द रैट रैप व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। ठीक है, कह रहा है कि रैट रैप में जो है ना, रैट रैप जो कहानी है, आप अपना रास्ता को फाइनली वो कैसे बदल देता है। तो पूरा कहानी को पढ़िएगा, कैसे कैसे बदल देता पता चलेगा। तो देखिएगा कहानी के अंत में जो पेडलर था वो क्या शांत हो जाता है, ट्रांसफॉर्म द कैरेक्टर, उसकी कैरेक्टर शांत हो जाती है। फॉर अ पेटी थीफ, कहाँ से, तो एक जो उसका चोर से जो था उससे शांत हो जाता है। ही रैजेस हिमसेल्फ, वो स्वयं को उठाता है, टू द लेवल ऑफ जेंटलमैन, जेंटलमैन के ऊपर उठाता है। द बेसिक ह्यूमन गुडनेस अपलिफ्ट हिम, और उसके पास जो एक अच्छा मानव के जो होता है गुण होता है वो अच्छाई आता है। लव एंड सिंपैथी, और प्रेम भी और सिंपैथी भी देखा था मिस एडला को ना, एडला विल मेंशन को क्या करता, लव और सिंपैथी भी दिखाता है। ट्रांसफॉर्म हिम, जो उस स्वयं को बदलता है। द पेडलर फाइनली चेंजेस हिज वे, और अंत में पूरा अपना वे तरीका को बदलता है। ही बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन, वो परफेक्ट जेंटलमैन के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, इन द एंड, अंत में ना, क्योंकि वो पैसा उसा चुरा कर भागा था, शुरू में उसका कैरेक्टर बहुत ही खराब था। द ट्रूथ अबाउट हिम इज एक्सपोज्ड, और ये सच्चाई उसको एक्सपोज्ड कर देती है। ठीक है, द आयरन मास्टर कांट टॉलरेट हिज प्रेजेंस एनी मोर, और उसके जो आयरन मास्टर जो एडला के फादर थे उसको नहीं झेल सकते थे। बट देन कम्स मिस एडला, तब एडला आती है। सी फील्स सॉरी फॉर द अनफॉर्ट मैन, उस अनफॉर्ट जो आदमी था उसके लिए वो काश दुखी होती है। सी वांट्स टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विथ देम, वो चाहती थी उनके साथ क्या करना, जो क्रिसमस था उनका एंजॉय करना चाहती थी। ठीक है, द आयरन मास्टर थिंक्स दैट ही मस्ट हैव रन अवे, आयरन मास्टर सोचता है कि उसे अवश्य वहां से चला जाना चाहिए। विथ ऑल द सिल्वर इन द कप बोर्ड, जो भी कप बोर्ड था उसके सब को लेकर के चला जाना चाहिए था। बट सी डजंट हैपन, लेकिन ऐसा वो नहीं करता है, नहीं होता है ऐसा। ही लीव्स 30 करोड़, जो किसान का पैसा चुराया था, उस 30 पैसे को छोड़ देता है, टू रिटर्न टू हिज राइटफुल। ठीक है, और उसको मतलब ये अधिकार समझ के कि उस पर उसका अधिकार छोड़ देता है, क्योंकि उसका मालिक वो था। ही ऑल्सो लीव्स अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला, और एडला के लिए क्रिसमस ट्री भी छोड़ देता है, क्रिसमस गिफ्ट भी छोड़ देता है। ठीक है, लेटर भी छोड़ देता है। तो ये आप कहानी को पढ़ेंगे टोटल पता चलेगा। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल, देखिए टोटल मैंने आपको बताया, इस तरह से टोटल आपको PDF दिया जाएगा, और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री सारा वीडियो आपको अपलोड कराया जाएगा। लेकिन अब उतना तो संभव नहीं, लेकिन इसलिए आप पेड कोर्स से टोटल वीडियो ले सकते हैं। ठीक है, ये टोटल मैंने आपको करा दिया। देखिए इस तरह से आप ऑफलाइन क्लास में आप सब चीज जुड़ करके पढ़ाई भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी पेड कोर्स आप ले सकते हैं। मात्र बताया था कितना, 300 रुपया में आपका पेड कोर्स का दाम रखा गया, साथ में गेस पेपर सभी विषय का फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ मैंने बताया। मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है, जो कि कल कुछ न कुछ केमिस्ट्री का या फिजिक्स का ऐसा मैं बताते रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, आप ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्या क्या मामला है ऐसे। ठीक है साहब।